हाय गाइस, आज हम लोग 1999 में आई हुई जापानीज हॉरर मूवी रिंग 2 या रिंगू 2 उसको रिकैप करने वाले हैं। ये डायरेक्ट सीक्वल है रिंगू 1 की और उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी। आप चाहो तो उसको पहले देख सकते हो, क्योंकि ये वाली मूवी अनलेस एंड अनटिल उसकी कहानी नहीं पता है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। हमारी यहाँ मूवी की शुरुआत होती है, हमें स्टार्टिंग में तकाशी को दिखाया जाता है जो सदाको का अंकल है। उसको पुलिस ने समन करके बुलाया होता है उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो उन्होंने यहाँ पे कुएं में से निकाली है। हम यहाँ एक डिटेक्टिव को देख रहे हैं जिसका नाम है ओम्यूटा। वो यहाँ पे बता रहा होता है कि वो जो वेल है वो एक एस्टेट में लोकेटेड है जो एक डॉक्टर को बिलोंग करता है जिसका नाम है डॉक्टर इकुमा। मगर वो जो एस्टेट है वो 30 साल पहले बेच दिया गया था और जब से ऐसा हुआ था तब से उस वेल को सील कर दिया गया है। तकाशी यहाँ पे बॉडी को आइडेंटिफाई करके कंफर्म करता है कि वो सदाको है, मगर यहाँ पे ओम्यूटा जो है वो उसको बताता है कि कोई भी सदाको नाम का कोई भी इंसान उस एस्टेट में या फिर उसकी माँ के रिकॉर्ड्स में नहीं मेंशन्ड है। ये सब जब चल रहा होता है तभी तकाशी को एक विजन आता है जिसको देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है बोल के कि उस बॉडी को क्रिमेट कर दें वो लोग। यहाँ जो डिटेक्टिव होता है वो तकाशी को बोलता है कि वो ऐसा इमीडिएटली नहीं कर सकते क्योंकि ये जो केस है ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। ऐसा वो इसलिए बोल के एक्सप्लेन भी कर रहा होता है कि ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जिस इंसान ने उसकी बॉडी को यहाँ पे ढूंढा था उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और जो दूसरा इंसान था वो मिसिंग है। और इसके ऑटोप्सी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सदाको यहाँ पे 1-2 साल पहले ही मरी है, जिसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि उसने उस वेल में 30 साल तक सरवाइव करा है। हमारा यहाँ मूवी का सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है माई और वो यहाँ पे रेको के ऑफिस में आती है उसको मिलने को। यहाँ पे रेको के कॉलीग्स जो होते हैं वो उसको बताते हैं कि वो एक्चुअली उस ऑफिस में अभी फिलहाल नहीं है। जिसके बाद माई वहाँ से निकल रही होती है तो ओकाजाकी यहाँ पे उससे पूछता है कि वो रेको के बारे में कुछ जानती है तो उसको बताए। यहाँ वो उसको बताने लगती है कि रेको का जो एक्स हस्बैंड है राइजी उसकी डेथ हो चुकी है। जिसके बाद ये दोनों साथ में ज्वाइन करते हैं और निकल जाते हैं आंसर्स ढूंढने के लिए उससे रिलेटेड। जिसके बाद वो रेको के अपार्टमेंट में भी जाते हैं जवाब ढूंढने। अपार्टमेंट के अंदर उन्हें जला हुआ वीडियो टेप मिलता है जो उसके बाथरूम में है और यहाँ पे उसको रेको की माए को रेको की विजन आती है जो यहाँ अपने फादर से फॉरगिवनेस के लिए बेग कर रही होती है। आगे मैं उसको बताने लगती है ओकाजाकी को कि जब आखिरी बार वो रेको से मिली थी तो उसने यहाँ पे इस वीडियो के बारे में उससे पूछा था। इस सब के दौरान ओकाजाकी एक ड्रॉअर को चेक करता है जहाँ पे उसको बहुत सारे डिस्टॉर्टेड फोटोग्राफ्स मिल रहे होते हैं टोमोको के, जो वो अपने दोस्तों के साथ उसने क्लिक करा था। तभी अचानक से घर में जो फोन लगा हुआ होता है वो रिंग करता है और पुलिस का कॉल आया होता है जो ओकाजाकी को बता रहे होते हैं कि रेको का जो फादर है उसको आज सुबह ढूंढ लिया गया है मगर वो खुद भी मारा गया है। ये जब अपार्टमेंट से दोनों निकलते हैं तो माई को दिखाई देता है कि योची बाहर खड़ा है अपने स्कूल के, जो अगले ही मोमेंट वहाँ से गायब भी हो जाता है। मगर जब ये बात वो ओकाजाकी को बताती है तो वो उसको बताता है कि वो तो 10 दिन से गायब है। जिसके बाद वो ये भी पूछता है कि वो रेको को क्यों ढूंढ रही है, तो बताने लगती है कि वो उसको इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि उसको जानना है कि एक्चुअली में राइजी के साथ क्या हुआ। अब यहाँ हमें रात का सीन दिखाया जा रहा है, मैं अपने घर पे है और वहाँ पे ओम्यूटा आता है यूजी के बारे में बात करने। यहाँ वो उससे पूछने लगता है कि क्या उसने कभी सिदाको या फिर उसकी माँ के बारे में सुना है। मगर यहाँ पे मैं उसको बोलती है कि नहीं, उसने न उसकी माँ के बारे में कभी सुना है न सदाको के बारे में। जिसके बाद वो उसको बताने लगता है कि आज रिको का जो फादर है वो मिला है जो मर चुका है उसी वे में जिस वे में यूजी मरा हुआ मिला था। जिसके बाद वो सदाको के बारे में भी बताने लगता है और वो बताने लगता है कि उसकी जो बॉडी थी सदाको की वो रिको और यूजी को उसी वेल के अंदर उन्होंने ही ढूंढा था। वो ये भी बताता है कि सदाको की मौत यहाँ पे 1-2 साल पहले हुई है, मतलब कि वो वहाँ वेल के अंदर अंधेरे में 30 साल तक जिंदा रही। मैं यहाँ पे उसको बोलती है कि उसको वहाँ से जाने की जरूरत है और जब वो वहाँ से जा ही रहा होता है तो एक बार वो पीछे मुड़ के देखता है और उससे पूछता है उस वीडियो के बारे में। मालूम यहाँ में ये चलता है कि जब अर्बन लेजेंड जो है कर्स्ड वीडियो टेप को लेके उसको जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो काजुमी को यहाँ पे एक हाई स्कूल की बच्ची मिली थी और वो बच्ची यहाँ पे उसको बता रही होती है कि वो एक किसी इंसान को जानती है जिसने उसको वीडियो टेप के बारे में बताया है और जिसने उस वीडियो टेप को देखा है। ओकाजाकी यहाँ पे उस बच्ची से बोलता है कि क्या वो उसकी कॉपी पा सकता है, जिस पे वो बच्ची अग्री करके ओके बोलती है। तभी वहाँ पे मैं आ जाती है और ओकाजाकी बाहर आता है उससे मिलने के लिए। दोनों गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, वो उसको एक फोटो दिखाता है और उसको बोलता है कि मोस्ट प्रोबेबली रिको जो थी वो इन चारों के पीछे लगी हुई थी और जो डेट दिया हुआ है फोटो में उसके 1 हफ्ते के बाद सारे के सारे सेम टाइम पे मारे गए। हमें मालूम चलता है कि टोमोको जो है वो रेको की नीस है और जो दूसरी लड़की है उसमें उसका नाम है मसामी और वही वो लड़की थी जो
उसके साथ उस पॉइंट पे थी जब उसकी डेथ हुई है। इसी वजह से मसामी ने उस चीज को विटनेस करा, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में है और वो जो हॉस्पिटल है वो उसकी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता है। जिसके बाद ये दोनों जाते हैं उस हॉस्पिटल को विजिट करते हैं, जहाँ पे जो मसामी का जो डॉक्टर है उससे लोग मुलाकात करते हैं। हमें मालूम चलता है कि वो डॉक्टर तो है ही, साथ ही साथ वो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर भी है। वो यहाँ पे उन्हें बताने लगता है कि जब उन्होंने मसामी की फोटो ली थी अपने यूजुअल कैमरा से तो अजीब इमेजेस बाहर आए। जिसके बाद वो उन्हें वही फोटोज दिखाने लगता है जिसमें हम एक अजीब सा फिगर देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में। वो उनको बताने लगता है कि इस पर्टिकुलर चीज को स्पिरिट फोटोग्राफी बोला जाता है। मैं यहाँ पे उससे पूछती है कि क्या वो यूजी को जानता है, तो यहाँ पे उसका जवाब देते हुए वो बोलता है कि वो वही एक ही इंसान है जिसने एक्चुअली में उसकी बातों को ध्यान से सुना था। माया उसके बाद वहाँ से निकल जाती है और हॉलवे में उसको मुसामी मिलती है। मुसामी रुकती है, जाती है टीवी देखने के लिए, मगर अचानक से उसको कुछ होने लगता है और हम टीवी पे देख रहे हैं कि सेम कर्स्ड वाला जो वीडियो है वो चलने लग गया है। अब उस वीडियो को देख के बाकी सारे जो पेशेंट्स होते हैं बहुत अजीब तरीके से एक्ट करने लग जाते हैं और जब माया इस चीज को नोटिस करती है तो वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड है। जिसके बाद वो भागते हुए मसामी के पास जाती है। तभी उसको एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि मसामी टोमोको के घर में है और उसको वहाँ पे एक औरत दिखाई दे रही है। माया इस चीज को देख के एकदम ही डर जाती है और मसामी यहाँ पे उससे मदद मांगने लगती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं और मैं यहाँ पे रियलाइज करती है कि योइची जो है वो भी सेम चीज उसके साथ करने की कोशिश कर रहा है। उसी रात का दिखाया जाता है। मैं वापस अपने घर आती है तो उसको विंडो पे कोई दिखाई देता है, मगर अगले ही मोमेंट जो भी वहाँ पे था वो नहीं होता। अब अगला दिन दिखाया जाता है। मैं को योची मिलता है अलोन शॉपिंग मॉल के अंदर कोने में बैठा हुआ। वो उसको बाहर लेकर आती है और उसको मालूम चलता है कि वो एक्चुअली में बात नहीं कर सकता है। तभी हम लोग यहाँ पे रिको को भी देख रहे हैं जो वहाँ पर आती है और वो अपने साथ मई को अपने घर ले आती है। यहाँ पे वो मसामी के बारे में बताने लगती है और वो ये बताती है कि जब वो हॉस्पिटल के टीवी के पास गई थी तो एक वेल का इमेज चलने लग गया था टीवी में। रिको यहाँ पे इस चीज को सुन के वहाँ से उठती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल फाइन। जिसके बाद वो ये भी बोलती है कि अगर उसने सिर्फ एक वेल का इमेज ही देखा है, पूरा वीडियो नहीं देखा, तो वो ठीक है और साथ ही साथ उसको कुछ होगा तो नहीं, मगर उसको वो बैक करते लगती है कि हो सके तो वो दोबारा से उस पूरे वीडियो को या उस इमेजेस को दोबारा ना ही देखे तो बेटर होगा। हमें यहाँ दूसरी साइड उस बच्ची को दिखाया जा रहा है जिसने वीडियो की कॉपी बना ली है और ओकाजाकी को वो दे रही है और देते हुए वो बताती है कि उसने उस वीडियो को देखा है, मतलब पिछले रात ही उसने इस चीज को देखा। जिसके बाद वो बैक करने लगती है ओकाजाकी को कि उसको भी इस वीडियो को देखना चाहिए इसके पहले कि वो जो हफ्ता है वो खत्म हो, उसके पहले वो देखे। जिसपे वो बोलता है कि हाँ वो ऐसा ही करेगा। जिसके बाद वो वहाँ से चलने लगती है और यहाँ पे वो जो वीडियो की कॉपी होता है उसको वो अपने डेस्क ड्रॉअर में छुपा देता है। जिसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जा रहा है और योची को विजिट करने आई है मई। जिसके बाद यहाँ पे वो उससे अपनी माँ के बारे में पूछ रही होती है, मगर यहाँ पे वो इससे पूछती है कि क्या उसकी माँ उससे गुस्सा है, जिस पे वो बोलता है नहीं। जिसके बाद वो ये भी पूछती है कि चलो उसकी माँ उससे गुस्सा नहीं, मतलब कोई और है क्या जो उससे गुस्सा है। जिसपे यहाँ पे वो रिप्लाई में लिखता है एक औरत लंबे बाल वाली है, वो उससे गुस्सा है। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पे रेको आती है और उसको बताने लगती है कि जब ये लोग अपने के फादर के घर से वापस आए थे तो जो टीवी था वो अपने आप ही ऑन हो गया था जब योइची उसके पास था। तो यहाँ पे वो बोलने लगती है कि क्या वो जो डिटेक्टिव है उससे इस बारे में बात कर सकती है। जिसके बाद वो वापस हॉस्पिटल आती है तो ओम्यूटा जो होता है वो उससे पूछने लगता है कि क्या वो रेको से मिली है। तभी वहाँ पे वो डॉक्टर जो होता है वो आ जाता है और ओम्यूटा जो होता है वो उसको बताने लगता है कि ओकाजाकी ने उसको बताया है उस पेशेंट के बारे में। जिसके बाद वो जो डॉक्टर है वो उसको लेके जाता है जहाँ पे उसका जो एक्सपेरिमेंट करने वाला रूम है वहाँ उसको लेके जाता है और उसको एक्सप्लेन करने लगता है कि कैसे वो सारे अपने एनर्जी को चीजों में ट्रांसफर करती है। तभी वहाँ पे ओकाजाकी भी आता है और जो डॉक्टर है वो उसको बोलता है कि क्या वो ब्लैंक टेप जो है वो उसके लिए जाके सेट कर सकता है क्या। जिसके बाद वो मसामी को थोड़े से इंस्ट्रक्शन देने लगता है, जिसके साथ साथ वो लोग उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने लगते हैं। ऐसा होते होते हम देख रहे हैं कि अजीब अजीब सी आवाजें रिकॉर्ड होने लग गई हैं और जो कर्स वाला वीडियो टेप है उसके जो इमेजेस हैं वो अपीयर होने लगे हैं। तभी मसामी बेहोश हो जाती है और मैं यहाँ पे जो टीवी है उसको तोड़ देती है और जो रिकॉर्डिंग है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसे होने के बाद वो तुरंत बाद ही वो खुद भी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद उसको होश आता है, वो बाहर आती है तो उसको वहाँ पे ओमुटा दिखाई देता है जो उसको यहाँ सदाको की माँ के बारे में जो आर्टिकल लिखा हुआ है वो दिखाने लगता है। और जब वो आर्टिकल के फोटो को देख रही होती है तो उसको सदाको भी अपनी माँ के साइड में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे काइजेरी जो होता है वो बताने लग जाता है कि जो
डॉक्टर है एक कुमा, उसने यहाँ पे अपने इंटेंशंस को लेके बातें करी हैं एक लिविंग थिंग के रिगार्ड में, जहाँ पे वो बोलता है कि जो एनर्जी है जो इन लोगों ने सोचा हुआ था वही काफी हो जाता है, मतलब वही सब्सटैंशियल होता है। ऑटोमा यहाँ पे ये भी बोलता है कि अगर रेको के जो बच्चे हैं उन्होंने इस वीडियो को देखा है तो वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, इसीलिए वो माइक को जाकर पूछता है कि वो जो बच्चे हैं वो कहाँ हैं। तभी उसको यहाँ पे एक फोन आता है और जिसके बाद वो माइक को लेके जो साइट उसके पास होती है दिमाग में जहाँ उसको जाना होता है वहाँ वो उसको अपने साथ ले जाता है। यहाँ पे वो उसको माइक को बोलने लगता है कि एक बार वो जो बच्ची है उसकी जो डेड बॉडी है, कॉर्प्स है, जो बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइड सिचुएशन में हमें दिखाई दे रही है अभी, उसको वो एक बार देखे। जिसके ही अगले मोमेंट हम देख रहे हैं कि ऑटोमा जो है वो रेको और यूजी को अपने साथ कहीं लेके जा रहा है। अब यहाँ पे मई को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा होता है, तो यहाँ वो यूजी से टेलीपैथिकली बताने की उसको कोशिश कर रही होती है कि वो पुलिस स्टेशन से भाग जाए। तो यहाँ पे वो भागते हुए अपनी माँ के पास जाता है और जो पुलिस वाले उसके पीछे लगे हुए होते हैं उनको वो साइकिक तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करके अटैक करता है और अपनी माँ को लेके वहाँ से निकल जाता है। अचानक से यहाँ पे सीन बदलता है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रेको जो है वो दूसरी ही दुनिया में कहीं चली गई है। यहाँ पे उसको अपना फादर सामने दिखाई दे रहा है जो उसको बताने लगता है कि वो जो बच्चा उसने अपने साथ रखा हुआ है वो एक्चुअली में यूएची अब है ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि रेको को यहाँ पे एक ट्रक ने आके मार दिया है और उसके नीचे वो क्रश हो गई है। जिसके बाद हम यहाँ पे योजी को देख रहे हैं जो साइकिकली कोशिश कर रहा होता है ओटुमा को भी मारने का, मगर यहाँ पे मैं उसको रोक देती है और जिसके बाद ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। साथ ही साथ हमें दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि ओकाजाकी जो है वो यहाँ पे जो उसका इंटरव्यू उसने लिया था अपना और उस बच्ची का जिसकी डेथ हो गई है अब उसको कोशिश कर रहा होता है डिलीट करने का, मगर तभी उसको उसी बच्ची का भूत उसके सामने दिखाई देता है जो उसको हॉन्ट करने लगता है। हमें यहाँ पे फोरेंसिक्स को दिखाया जा रहा है जो यहाँ रिकंस्ट्रक्ट करने लगते हैं सदाको की बॉडी को, जिसके बाद वो तकाशी के सामने उसको लेकर आते हैं जिससे कि वो उसको एक प्रॉपर बरियल दे सके। वो उसको सी का बरियल देता है इस होप में कि वो जो गिल्ट्स को कैरी कर रहा है अपने साथ उससे वो फ्री हो पाए। हम यहाँ पे माई और योजी को देख रहे हैं जो ट्रैवल करके ओशिमा आइलैंड पे गए हैं और वो लोग रुकते हैं यामामुरा इन के अंदर। उसी रात मई की मुलाकात होती है तकाशी से जो उसको यहाँ पे बोलता है कि उसने सदाको को ओशन में सी में बहा दिया है। जिसके बाद वो उसको अपने साथ लेके जाता है उस जगह को दिखाने के लिए जहाँ पे सदाको पैदा हुई है। यहाँ पे इस जगह का नाम वो बताता है कि इसको बोला जाता है चिल्ड्रंस लिम्बो। तब तक हमें वापस से इन का दिखाया जा रहा है जहाँ पे जितने भी शीशे लगे हुए हैं वो सारे शेक करने लग जाते हैं और तभी वहाँ पे डॉक्टर कवराजी आता है और जितने भी लाइट्स होते हैं वो फ्रिकल करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे मे भी आती है और भागते हुए जाती है योची की तरफ। वहाँ पे उसको दिखाई देता है सदाको की माँ का भूत और साथ ही साथ बच्चे वाले फॉर्म में सदाको जो उस रूम में चलते हुए आई है। अचानक से जो मिरर लगा हुआ होता है वॉल के वो मूव होने लग जाता है और सदाको की जो माँ है वो पीछे मुड़ के देखती है। माँ यहाँ पे उनको बोलने लगती है कि वो तो ऑलरेडी मरी हुई है। तभी वहाँ पे अचानक से जो शीशा होता है वो शैटर कर जाता है और वो फेंट हो जाती है। अगला दिन दिखाया जाता है कवराजी जो है वो यहाँ पे माई को बताता है योजी के गुस्से के बारे में कि उसका जो गुस्सा था उसने समन किया है सदाको को। तो यहाँ पे वो कोशिश करेगा सदाको की जो एनर्जी है उसको एलिमिनेट करने की। मैं यहाँ पे उसको बोलती है कि योजी जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ऐसा कर पाए, तो वो यहाँ पे ये चीज करेगी। इसके बाद वो ये भी पूछती है क्या उसके पास वही सेम ताकत है जो यहाँ पे यूजी के पास थे, जिसपे वो अग्री तो कर देता है मगर उसको ये भी बताता है कि ऐसा करने के लिए उसको एक्चुअली में उस वीडियो को देखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ वो उसको ये भी एक्सप्लेन करने लगता है कि वो यहाँ पे एक कंडक्ट की तरह वर्क करने वाली एक्ट करने वाली है जिससे कि सदाको को जितना भी हेट्रेड है उसको वो एक्सपेल कर सके एक स्विमिंग पूल के अंदर, और वहाँ पे जो स्विमिंग पूल में पानी है वो उसके पूरे ताकत को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। जिसके बाद वो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और हम यहाँ पे रिको और यूजी की फेसेस को अपीयर होते हुए देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन में। हम लोग यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूजी को गुस्सा आ जाए, जिसके बाद जो वीडियो है वो अपने आप ही टीवी में चलने लग जाता है और स्विमिंग पूल का जो पानी है उसमें हम लोग मूवमेंट होते हुए भी देख पा रहे हैं। मगर ये जो पूरा अटेम्प्ट है ये बहुत ही ज्यादा डरावना है, ओवरवेलमिंग है और हम देख रहे हैं कि सदाको का जो कॉफिन है वो पूल में अपीयर हुआ है। तकाशी को हम देख रहे हैं कि वो पूल में जाने लगा है डिमांड करते हुए सदाको की वो उसको अपने साथ लेके जाए, और तभी हम ये भी देख रहे हैं कि कवराजी जो है वो भी पूल में डाइव किया है और वो ऐसा करता है तो उसके हाथ में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो उसके साथ होते हैं। खुद तो मारा ही जाता है, साथ ही साथ उसका असिस्टेंट है वो भी मारा जाता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे योजी और माई को देख रहे हैं जो खुद भी पानी में गिर गए हैं और अपीयर होते हैं इस बार वेल के अंदर। योजी यहाँ पे माई को बोलने लगता है कि वो उसको छोड़ दे,
वो उसको गिरने दे, जिससे कि वो खुद बच पाएगी। मगर यहाँ पे माया उसको बोल रही होती है कि जो वॉल्स हैं यहाँ पे कुएं के, उसको वो पकड़ के रखे। मगर यहाँ उसको बार बार बोल रहा होता है कि सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं और वो पानी में कूद जाता है। इस चीज को देख के माया भी उसके पीछे कूदती है उसको बचाने के लिए। तभी हम देख रहे हैं कि एक रस्सी को नीचे गिराया गया है। हम यहाँ पे यूजी के गोस्ट को देख रहे हैं जो वहाँ पे अपीयर हुआ है और वो यहाँ आके यूजी को पकड़ाता है इसको, जिसके बाद यूजी का जितना भी डर है, फियर है, उसको वो अब्सॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वो उनको दोनों को बोलने लगता है कि उनको वहाँ से निकलने की जरूरत है और जब वो ऐसा कर रहे होंगे तो वो पीछे मुड़ के ना देखे। अब यहाँ पे दोनों रोप को क्लाइंब करके निकल रहे होते हैं तो मैं एक बार पीछे मुड़ के देखती जरूर है। तभी हम देख रहे हैं कि ऐसा करने की वजह से सदाको का जो भूत है वो वहाँ पे आ गया है और वो उनके तरफ मूव करके चढ़ने लगी है वॉल से। और मैं इस चीज को देख के बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि सदाको उस तक पहुँच गई होती है। यहाँ पे वो उससे पूछने लगती है कि वही ये क्यों है जो बची हुई है, जिसके बाद ऐसा पूछते ही वो नीचे जाके गिर जाती है। अगले ही सेकंड हम देख रहे हैं कि मैं और योची उसी पूल से बाहर आए हैं और मालूम चल रहा है देख के कि मोस्ट लाइकली ये लोग का जो डर है उससे वो लोग फ्री हो चुके हैं। ओकाजाकी को हम देख रहे हैं कि उसको एडमिट कर लिया गया है हॉस्पिटल के अंदर और एक जो नर्स है वो उसकी यहाँ पे फोटो लेती है और जब वो फोटो लेके उसको डेवलप करने के लिए शेक करने लगती है तो कोई अजीब सी चीज वो नोटिस करती है फोटो में, जिसको देख के वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड लग रही है। हम यहाँ देख पाते हैं कि ओकाजाकी के पीछे वो जो हाई स्कूल की बच्ची है वो खड़ी है स्पिरिट फॉर्म में, जो हंस रही है। देख के लग रहा है कि उसने बदला ले लिया है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।